जैसे अंग्रेज अगर कहते हैं कि हमने पुल बनाया, हमने ये चीजें बनाई, ये चर्च बना, तो बात हो जाता है। उनके यहाँ जाओगे तो आपको ऐसी बिल्डिंग मिलेगी। ये अरब से आए हुए लोग, खच्चर की सवारी करने वाले, झोपड़े में रहने वाले, इनके यहाँ न टेक्नोलॉजी, न इस प्रकार की बिल्डिंग आज वहां है, न कभी है। ये कैसे बना दिए? इस पे झंडा लगा देने से आपका नहीं हो जाएगा। ये ब्रह्मर्षि सुदर्शन शरण महाराज ने बनाया है। कहने का मतलब है कि जो अकबर किला है वो किसी और ने बनवाया है? जी हाँ, इन्होंने केवल जलाने का काम किया ना। नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया, तक्षशिला का विश्वविद्यालय जलाया, आज भी जला रहे हैं। आज भी कुछ कर रहे हैं क्या? ये इतने ही प्रोग्रेसिव है, इतने ही मानवीय हैं। आप एक बात बताओ, कभी ट्रेन लड़ गई या कोई हादसा देश में होता है तो आपको पता लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक वहां लगे हैं, कांग्रेस सेवा दल के लोग लगे हैं, फलाने लगे हैं। कभी आपने इस्लामिक किसी संगठन को देखा सेवा करते हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पत्रकार हो, आपको ज्यादा जानकारी हमसे होगी ना। कभी आपने सुना कि कहीं ये पौसला चला रहे हैं, कहीं ये भोजनालय चला रहे हैं, कहीं गरीबों में कोई काम कर रहे हैं, कुछ करते हुए देखा आपने? इनको चाहिए राम जन्मभूमि पे 21 लाख दीपक जले तो पेट में दर्द हो रहा। राम जन्मभूमि पे बात हो रही थी ना कि वहां पे शौचालय बनाओ, यहाँ तक बातें सुनने को मिली। पुस्तकालय बनाओ, वाचनालय बनाओ, अस्पताल बनाओ। अब मेरा निवेदन आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जूडो बी से देखिए, आप सब कोई मांग करिए कि जो 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को मिली है उसमें बाकायदे शौचालय, अस्पताल बनवाओ। क्या दिक्कत है? तो सवाल कर सकते हैं, जब इस पे नहीं बना तो उस पे क्यों बनेगा? क्यों हमारे पे कह रहे थे, आप बना के दिखाओ ना। आप ना राय दे रहे थे, हम तो राय दिए नहीं। आप जब हमको राय दे रहे हो कि परशुराम अखाड़ा को तोड़ करके यहाँ पे अस्पताल बन जाना चाहिए, तो हम पूछ रहे हैं ना कि आपको जमीन दी है तो कुछ बना नहीं है। यहाँ तो मान लो परशुराम के की मूर्ति को हटाने में तो आपको ना को चले चबाने पड़ जाएंगे। अब आसान तो है नहीं, आस्था जुड़ गई है। अभी तो आपकी आस्था नहीं जुड़ी ना, आपको जमीनें मिली है। तो आप अभी आगे आके बताइए कि साहब हमको मस्जिद ये मिली थी लेकिन हमने अस्पताल बना दिया और लाखों लोगों का वहां इलाज करो। केवल हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़। अभी योगी जी ने कहा है, और मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूं, हम लोग इसमें खोजेंगे भी पूरे मेला में, अगर कहीं कोई भेद बदल करके आया मेले में। पर ये तो गलत है ना, मतलब सिर्फ सारे लोग देश में एक साथ हैं फिर। सवाल साथ कहां से है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, किस बात का साथ है? मूर्ति पूजा को मान्यता देंगे? गंगा को मां मानेंगे? तो जहां आपकी आस्था है ही नहीं है, वहां आप क्यों जाओगे? पाबंदी लगाइए और ना। पाबंदी नहीं, जबरदस्ती पाबंदी लगेगी। सरकारी स्तर से तो रुकता नहीं। अगर अगर बात देश के विकास की, तो साथ रहना पड़ेगा ना। अरे भाई विकास करो ना, क्या दिक्कत है? सरकारी काम अलग है, ये सरकारी आयोजन है क्या? तो कहने का मतलब जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं उसमें कोई मुस्लिम नहीं अपना। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। हम क्यों अपना धर्म भ्रष्ट करेंगे? ये जो पुल वगैरह बन रहे, इतने काम कर रहे हैं कर्मचारी, तो क्या उसमें कोई मुस्लिम नहीं है? नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, नहीं रहना चाहिए। मतलब उनका योगदान नहीं चाहिए था। मेला के पूरे क्षेत्र को, फूलपुर की 20 गांव, करछना के 16 गांव, सोराव के कुछ गांव, सदर के कुछ गांव को मिलाकर के ये जिला घोषित किया गया है। आपको जानकारी है? जिला घोषित हो गया। और श्रीमान विजय किरण आनंद जी इसके डीएम होंगे और मेला अधिकारी भी। इस एरिया में मेला के पीरियड में सनातन धर्मी के अलावा अगर कोई दिखाई पड़ा तो फिर वो जाने, उसका काम जाने। ये आए गंगा नहीं नहाते, हम मान लेंगे ये बिगड़े हुए लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू है ना, ये कम से कम हमारे पे ढेला तो नहीं मारेंगे ना। यहाँ थुकवाने मुतवाने के लिए बुलाए? मतलब अपना उनके धर्म आने भ्रष्ट से करें? कुछ अपवित्रता हो। अपवित्रता ही होगी और कुछ नहीं होगा। वो इसलिए आते ही हैं। और ये यही नहीं रुकेगा। तो काशी की गंगा आरती, काशी का देव दीपावली, या जहां भी हिंदू समाज का आयोजन होता है, बीजेपी का गिरता हुआ वोट, बीजेपी का गिरता हुआ वोट अगर आगे कांग्रेस आती है तब तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ये हमें वोट से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस घुसा के देखे तो हम रोकेंगे ना। जब सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो हम रोक लेंगे ना, क्या दिक्कत है?
सरकार कुछ भी रहे हम हैंडल कर लेंगे आपके हम ऐसे। अपने घर में नहीं आने थे आपको, आपको हमने बैठा लिया होता, बात बैठे ना, अगर मैंने चाहूँ तो कौन सरकार आपको यहाँ बैठा देगी, जरा बता दीजिए। ऐसा किस संविधान में लिखा है कि आप जबरदस्ती इनके घर में घुसो? है आपको मैं जबरदस्ती यहाँ बैठा सकता हूँ? किस संविधान में है कि आप चलते हुए पत्रकारों को जबरदस्ती पकड़ के घसीटा वो यहाँ आकर इंटरव्यू दो? अगर आप ना चाहें तो हम बैठा सकते हैं आपको। जिस हिसाब से योगी जी ने रोका है, आगे तो अगर कोई सरकार रहेगी तो नहीं रोकेगी ना वो। कैसे कर पाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। करते रहे ना। अब उसी भाषा में जब आप मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट है भारत में? सर्वे किसके आदेश हो रहा था? किसके आदेश हो रहा था? फिर दंगे क्यों हो गए? इसका मतलब है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे ना। अब आप हमसे उम्मीद कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश सरकार आदेश दे देगी कि आप यहाँ थुकवाइए मुतवाइए, हम करवा देंगे? संभव नहीं। उसकी व्यवस्था की जाएगी, वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे, गहन चेकिंग होगी और उसके बाद आ गए तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वापस जाएंगे नहीं। तो महाकुंभ की क्या तैयारी चल रही है? महाकुंभ की तैयारी बहुत अच्छी थी। आप तो स्नान करने जा रहे हैं। साल क्या पूरा हम शिविर लगा करके आपको भी आमंत्रित करते, आप लोग आइए भगवान शंकराचार्य बारे। तो जो आने वाले दर्शक हैं उनसे क्या कहना है? बिल्कुल आकर के पूरे उत्साह के साथ में माता गंगा, यमुना और अदृश्य माता सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं। हम लोगों के यहाँ पधारे, हम लोग पलक पावड़े बिछा के स्वागत करेंगे उनका, उनको रहने की खाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। हम चाहे भले न खाएं, यहाँ ये काशी ये प्रयाग की धरती है। आप लोग पत्रकार हैं, घूमते होंगे जाते होंगे, केवल दुनिया में केवल ये हिंदुओं का यही मेला है जहाँ आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया जाता है कि कुछ खा लीजिए, और वो भी पूरे पवित्रता पूरे शुद्धता के साथ और पूरे आदर और सम्मान के साथ। आप आइए, स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है, गंगा यमुना तो मिलती दिखती है लेकिन सरस्वती का क्या राज है? का भी अस्तित्व रहा है, सरस्वती नदी है। तो दिखती क्यों नहीं? गंगा यमुना का तो दिखता है। यही रवैया रहा, कुछ दिन में गंगा भी नहीं दिखेंगी। 50 साल के बाद लोग ये प्रश्न करेंगे गंगा आप कहते तो गंगा दिखती नहीं। वही किया है लोगों ने, सरस्वती की हत्या कर चुके हैं, गंगा की हत्या करने में लगे हैं। कल को बता रहा हूँ आपको, 50 साल के बाद क्या राज है इसके पीछे का? इसके पीछे का क्या राज है? सरस्वती नहीं दिखती है। तक्षशिला और नालंदा को जलाने के पीछे क्या राज, कौन सा लॉजिक था, क्या लॉजिक था? किसी देश को, किसी व्यक्ति को, देखो आप तब तक गुलाम नहीं होंगे, आपका हम पूरा धन छीन लें, पूरी संपत्ति छीन लें, ठीक, आप सड़क पर आ जाओ, फिर भी आप गुलाम नहीं होंगे, जब तक कि आपकी जो सांस्कृतिक चेतना है, जहां से आप जीवित रहते हैं, जब तक उसे नष्ट नहीं करेंगे। जिस दिन आपकी सांस्कृतिक चेतना, जैसे एक गीत आप गाते हैं ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बुलाएंगे नहीं तो क्यों? यूनान है नहीं? यूनान नाम का देश है कि नहीं? अभी मिस्र है कि नहीं है? तो मिट क्या गया? आप कहते हैं ना, वहां सरकार है, सेना है, जमीन है, सब कुछ है, बिजनेस है, सब लोग रहते हैं, सरकारें हैं। वहां की जो मूल संस्कृति थी वो मिट गई। वही मूल संस्कृति को मिटाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया। उसी मूल संस्कृति को मिटाने के लिए ब्राह्मणों की हत्या हुई जो वेद पाठी थे। उसी मूल संस्कृति को नष्ट करने के लिए यहाँ के गुरुकुल नष्ट किए गए। उसी मूल संस्कृति को नष्ट करने के लिए आर्टिकल 2930 में वेद पुराण और रामायण ये सब चीजों को पढ़ाने पे प्रतिबंध लगा। उसी मूल संस्कृति को नष्ट करने के लिए मंदिर तोड़े गए, उससे मजारें खड़ी हुई और ये मस्जिदें खड़ी हुई। उसी मूल संस्कृति, आप एक बात बता दो कि विश्वविद्यालय की पुस्तकें लड़ाई लड़ती क्या, क्यों नष्ट हुआ? आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है, जब पत्रकारिता में है तो स्वाभाविक है कि आपने पत्रकारिता का कोर्स किया होगा ना, तो ये सब तो पढ़े होंगे आप। तो आपके बात समझ नहीं आई। राणा प्रताप को मारा गया, बात समझ आती है, राजा थे, क्योंकि उनके साम्राज्य को हड़पना निश्चित है कि एक राजा दूसरे से लड़ेगा, क्यों महाराज, और मारेगा। लेकिन पुस्तकें तो लड़ाई नहीं लड़ती।
मतलब ये साजिश थी सनातन धर्म के खिलाफ। सनातन धर्म के खिलाफ साजिश आज तक चली आ रही है। और यहाँ के जो गद्दार नेता रहे, ये तो 14 में जिसका आप प्रश्न कर रहे हैं ना, तो कहते हैं भाजपा का क्या देना लेना देना, वो तो सुप्रीम कोर्ट के। कहते हैं कि सब इसके पीछे अंधभक्त हो गए हैं। सुनो पहले एक प्रश्न और आता है, भाजपा श्रेय न ले राम मंदिर का, ये तो कोर्ट के आदेश से बन रहा, निश्चित रूप से बन रहा। 4 सरकारें किसकी गई थी राम जन्मभूमि के लिए? भाजपा की। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत और हिमाचल में शांता कुमार। ये अत्याचार हुआ था 6 दिसंबर को। ढांचा ढा ठीक है, मान लेते हैं बात, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो गई, सब कुछ था। उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त हुई, बात समझ में आती है, उसमें एमपी सरकार क्यों गई? ये अत्याचार नहीं था? 4 सरकार भाजपा की चली गई, श्रेय कांग्रेस लेगी, जिसने एफिडेविट दे दिया ग्राम हुए ही नहीं। और हम ताली बजा रहे, हम उस पर प्रश्न कर रहे। ये प्रश्न तो उनसे करिए, आपका कौन सा योगदान है जी? राम जन्मभूमि का मंदिर आप सब केवल अयोध्या में, देश भर की छोड़। ये कहा जाता है कि जो भी मतलब अयोध्या की जनता है वो कलयुग से मतलब जो रहा है आदि त्रेता युग जो भी, वहां से मतलब वो सगी नहीं है जनता वहां से। है उसका नहीं है, माता सीता ने श्राप दिया है वहां पर। श्राप तो है ही है, श्राप स्थापित भी है अयोध्या। और सही बात है, देखो ये लोग, अगर ये जनता जागरूक रही होती तो 47 के बाद यहाँ इस देश में एक मुसलमान नहीं, उसी समय हिंदू खड़ा हो गया होता कि नहीं आप गेट आउट, और वहां से हिंदू लाओ, सरदर्द दूर हो गया होता। तो जनता जागरूक नहीं होती, जनता जागरूक नहीं होती तो इतना तो आने वाले समय में क्या लग रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो है ही, जो सरकारी घोषणा बाकी है, सरकार बाकी तो इसके आप इसके देख रहे हैं यात्रा भी निकल रही है यात्राएं तो निकलती रही, बड़ा अच्छा प्रयास बागेश्वर है। धाम से। आप बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कम से कम जागरूकता भाई, यात्राएं जागरूक करती है। सरकार भी जो है इस पे ध्यान दे, हिंदू राष्ट्र घोषित करे, गाय को राष्ट्र माता घोषित करे। चल रही है, बिल्कुल लग रहा है क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपको लग रहा था क्या राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा आज के 10 साल के पहले? आपको लग रहा था क्या 370 हट जाएगी? लग रहा था? और छोड़िए, हमारी तो कोई डिमांड नहीं थी, महाराज जी अच्छा जाती जाए, 3 तलाक पे प्रतिबंध लग जाएगा, आपको कभी सोच सकते थे? उसके पहले हम लोग आंदोलन करते, लोग कहते थे कि आप उसको ढहा देंगे। 56 देश इस्लामिक, कोई तू टांग किया, 370 हट गई, कुछ बिगड़ गया। तिरंगा थामने वाला कोई नहीं होगा, तिरंगा लेके लोग घूम रहे तस्वीर में। खून की नदियां बह जाएगी, पानी की भी नहीं गई। तो इसलिए ये मत कहिए कि क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा।